हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, ट्रूली कैसा वो फील कर रहे हैं, व्हाट आर देयर ट्रूली फीलिंग फॉर यू और ट्रूली फील्स फॉर यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आपसे कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट होती देन इट्स टोटली फाइन, ओके। बिकॉज ये कलेक्टिव एनर्जीज होती हैं तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ ही आपसे रेजोनेट हो। सो लेट्स सी, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा और अपने पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के पर्सन के। सिचुएशन चाहे आपके उनके साथ जैसी भी चल रही है, ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव ट्रस्ट, वी हैव न्यू बिगनिंग। एनर्जी आ रही है जैसे कुछ लोगों के बीच में इस टाइम कनेक्शन नहीं चल रहा। वी हैव लिसनिंग। या तो आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट है या फिर किसी तरह से कोई सेपरेशन या ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। एंड ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एंड ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि इनको ट्रस्ट है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी ज़रूर। वी हैव सेल्फ एक्सेप्टेंस। ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये पर्सन जो भी है ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपने गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं कि इस इंसान की गट फीलिंग्स क्या कह रही हैं। और ये जैसे भी हैं ये अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। वी हैव डिवाइन टाइमिंग। कुछ लोगों की ऐसे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। ये आपके साथ डेफिनेटली फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपके साथ काफ़ी अच्छे फ्रेंड एक कनेक्शन में थे। यस, और कहीं ना कहीं उनको लगता है आपकी फ्रेंडशिप भी इस टाइम काफ़ी ख़राब हो चुकी है या फिर किसी तरह से आपके साथ फ्रेंडशिप का एक अच्छा कनेक्शन था बट अभी कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि मे बी आपको इन पे ट्रस्ट नहीं रहा। तो किसी तरह से ये पर्सन को महसूस होता है कि आपके ट्रस्ट को दोबारा से गेन करना पड़ेगा, आपके साथ एक फ्रेंडशिप को अब इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड साथ साथ फ्रेंडशिप को प्रूव करने का अब टाइम आ चुका है और अब इस पर्सन को लगता है कि इनको खुद किसी तरह से एक नई शुरुआत करने के लिए कोई ना कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये इंसान जेन्युइनली आप लोगों को लेकर जो है वो एक तरह से सीरियस भी हैं और साथ ही साथ इनकी डेफिनेटली इन्होंने अपनी फ्रेंडशिप को जो है आपको प्रूव भी किया कि आप लोगों के साथ एक सच्ची दोस्ती इनकी थी, ठीक है। यहाँ पर ये आपको एक अपना अच्छा दोस्त समझते हैं, दैट्स वाई अपनी एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस पर्सन का पहले आपके साथ हो सकता है एक अच्छा फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहा है, दैट्स वाई ये पर्सन इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको खुद को भी एक्सेप्ट करना है, चाहे ये जैसे भी हैं, और आपको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है पास में शायद इस इंसान ने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ऐसे नहीं किया कि आपके और इनके बीच में हो सकता है किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से शायद ये इंसान अपने आप का और आपका कंपैरिजन कर रहे थे और अपने आप को आपसे ज़रा कम समझ रहे थे। इन्फिनिटी कम्प्लेक्स कुछ लोगों में हो सकता है यहाँ पे आ चुका था। दैट्स वाई इनको लगा कि शायद ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर नहीं है। आप में से कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कनेक्शन चाह रहे थे बट इस पर्सन ने शायद आप लोगों को फ्रेंडशिप से ज़्यादा से कनेक्शन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया। बट राइट नाउ इनको महसूस होता है कि इनको अपनी फ्रेंडशिप को जो है वो प्रूव करना चाहिए और आपके साथ जो है वो एक अच्छे वे में जो है नया एक स्टार्ट करना चाहिए। बट अभी तक एनर्जी मुझे ये आ रही है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि कोई अभी तक जो मैं बता रही हूँ, आगे देखते हैं रीडिंग कहाँ को जाती है, बट अभी तक जो एनर्जी आ रही है ऐसी आ रही है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को महसूस ये होता है कि आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड ये बना सकते हैं। चाहे आपके बीच में कोई लव कनेक्शन रहे ना रहे, रोमांटिकली चीज़ें इन्वॉल्व हों ना हो, इस चीज़ से अभी तक इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बस चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप का ट्रस्ट वर्दी कनेक्शन रहे जिसमें एक सच्चा, लॉयल, ऑनेस्ट जो दोस्त है वो इस पर्सन के पास हो अपनी लाइफ में हर चीज़ को शेयर करने के लिए, हर चीज़ के बारे में बात करने के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है लाइक कि आपके साथ ना एक अलायंस फ्रेंडशिप वाली चाहते हैं। अभी तक एनर्जी ये दिख रही है। यस, तो कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली इनको लगता है कि ऑब्वियसली अगर इस टाइम आपके बीच में किसी तरह से डिसकनेक्ट चल रहा है या फिर आप, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी तरफ से ना आप
एक फ्रेंड से ज़्यादा का कनेक्शन चाह भी रहे थे और अभी भी स्टिल आप चाहते हो, बट ये इंसान अभी तक चाहते हैं कि फ्रेंडशिप को लेकर पहले अच्छी तरह से निभाया जाए, एक फ्रेंडशिप का एक स्ट्रॉन्ग जो है ना बॉन्डिंग बनाया जाए, देन फिर बाद में देखेंगे जो भी लव कनेक्शन का हो। यहाँ पर ये इंसान अभी रोमांटिक कनेक्शन के लिए मुझे लग रहा है रेडी है ही नहीं है। तो इस पर्सन की साइड से मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप है। अगर हम ये बात करें कि लाइक लेट्स सपोज कुछ लोगों की तरफ से ऑब्वियसली ये एक कलेक्टिव एनर्जी है, अगर कुछ लोगों की तरफ से चीज़ें रोमांस की तरफ गई भी हैं या इस टाइम भी कुछ लोग लेके जाना चाह रहे हैं, बट वो सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो फ्रेंडशिप को रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके दरमियान चाहे रिलेशनशिप रोमांटिकली हो, लेकिन सबसे पहले एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड अच्छा होना चाहिए जिसमें ईजीली आप दोनों एक दूसरे से या फिर ये इंसान आपसे विदाउट एनी हेसिटेशन ईजीली हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, किसी चीज़ को आपसे हाइड ना रखें, ओपनली आप लोगों से हर एक बात को शेयर कर सकें। बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छा कनेक्शन वही होता है जिसमें आप पहले एक फ्रेंडशिप की तरह लेकर चलते हो, ठीक है। एक फ्रेंड्स की बॉन्ड अच्छी होनी चाहिए आप दोनों के कनेक्शन में, चाहे वो जिस तरह कोई फिर रिश्ता है, चाहे वो आपके किसी तरह की कोई पार्टनरशिप है, किसी तरह की कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशनशिप है, व्हाट एवर द रिलेशन। तो ये चाहते हैं सबसे पहले आपके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो, एक ट्रस्ट। तभी ये पर्सन का फर्स्ट कार्ड आया ट्रस्ट का, ये आपके ऊपर एक ट्रस्ट के साथ कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। और साथ साथ ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हैं, बिकॉज ये नई एक बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। और इनकी इंट्यूशन जो ये पर्सन सुन रहे हैं, इनको लगता है कि जो डिवाइन है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप लोगों को दोबारा मिलवाने की इस टाइम कोशिश करना चाह रही है, और इसीलिए ये इंसान खुद भी जो है ना वो उसी के अकॉर्डिंग गो विद द फ्लो जाना चाह रहे हैं। बट कुछ लोग अपनी फ्रेंडशिप को प्रूव करना चाहते हैं कि ये आपके से अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, और आपके साथ अच्छे से ही कनेक्शन बना के चलना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ऑरेकल्स। आप कुछ और क्लैरिटी लेते हैं यहाँ से, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपके लिए। वी हैव मेमोरीज, डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इस पर्सन के पास आपकी कुछ ना कुछ पिक्चर्स हैं, या आप दोनों की एक साथ कोई पिक्चर्स हैं। ये जो भी पर्सन है ये उस पिक्चर्स को देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लिविंग इन द मोमेंट। इस टाइम ये इंसान प्रेजेंटली जो है ना वो ज़िंदगी में डेफिनेटली जी रहे हैं। लाइक किसी तरह के अभी दिख रहा है ऐसे कि ये इंसान प्रेजेंटली जिस भी सिचुएशन में है ना, ये चाहते हैं कि उस सारी सिचुएशन को एंजॉय किया जाए। यस, बिकॉज़ ये पास्ट की जो मेमोरीज़ है ना उनको याद तो करते हैं, लेकिन इन मेमोरीज़ को दोबारा से इस प्रेजेंट टाइम में बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि मे बी आप लोग इस टाइम किसी तरह के पास्ट में नहीं हो, आप प्रेजेंटली दुनिया में जी रहे हो। दैट्स वाई ये भी आपके साथ प्रेजेंटली सिचुएशंस को बेटर करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ इनके पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपकी जिसको ये याद करते रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई जब आपको मिस करते हैं तो आपकी पिक्चर्स देखना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे इनको दोबारा से वही टाइम और वही सिचुएशंस दोबारा से रिक्रिएट करने का एक मन होता है। और ये चाहते हैं कि इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन को दोबारा से आपके साथ एक अच्छे वे में लेकर चला जाए। यस, सेजिटेरियस का स्टार साइन दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे आ रही है यहाँ पे। वी हैव लूजिंग स्लीप। यस, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, उस वजह से ये पर्सन को एंजाइटी हो रही है। बिकॉज़ इनकी माइंड में वो सब कुछ रिप्ले हो रहा है जो कुछ भी आपके पास्ट में एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहा है। यहाँ फ्रेंडशिप का कनेक्शन रहा है, यहाँ किसी तरह से कोई रोमांटिक कनेक्शन आपका रहा है। इस पर्सन को नींद भी नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। याद ऑब्वियसली इसी वजह से कर रहे हैं, ये दोबारा से आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, दोबारा से एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। बिकॉज इनको महसूस होता है कि इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो एंड यू गाइज आर डेफिनेटली फोकसिंग ऑन योर करियर। आप एक क्वीन की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना तो आप अपनी लाइफ को सिक्योर करने में ज़्यादा फोकस है आपका। यस, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो बिकॉज आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी ले ली है। लाइक आप लोग इस टाइम हो सकता है काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हो और वर्क करने की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, आप लोगों के अंदर एक लाइक लोगों के साथ डील करने की काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी आई है। आपको पता है किस तरह आपने किस इंसान को डील करना है, किसको किस तरह से लेकर चलना है, हर चीज़ के बारे में इस इंसान को महसूस होता है। आपको काफ़ी मेच्योरिटी आ चुकी है।
यस, दैट्स वाई आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इनको। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है एक बॉसी नेचर के भी हो, तो इनको लगता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आपको पता है आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, और उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन अपनी लाइफ में ले भी रहे हो और आगे भी लोगे। बट ये इंसान जो भी है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके बीच में रहा है एक दूसरे के साथ, ये इंसान उनके बारे में सोचते रहते हैं और परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, और चाहे फ्रेंडशिप के साथ रिलेशनशिप का एक कनेक्शन है। यस, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं ना, याद इसी वजह से कर रहे हैं कि दोबारा से आपके साथ चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो वो जो भी आपके साथ इवेंट्स पास्ट में हुए हैं ये उनको रीप्ले करते रहते हैं और इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं और दोबारा से चीज़ों को बनाना चाहते हैं। वी हैव फेड अप, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है अपनी लाइफ में फेड अप हो चुके हैं। ऐसा था ना जैसे एक लाइफ बोर हो चुकी है, लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, लाइफ में कुछ एक तरह से कोई फ़न नहीं है, कोई डिफरेंट एक्टिविटी नहीं है, तो उस चीज़ों की वजह से ऐसे लगता है ये इंसान हर टाइम काम पे फोकस कर करके एनर्जी जो है इनकी टोटली इरिटेशन वाली दिख रही है कि लाइक ये इंसान मेंटली जो है ना वो काफ़ी स्ट्रेस में आ चुके हैं। हर टाइम अपने आप को काम में बिज़ी रखना, तो कोई एक फ़न नहीं है। एक होता है ना कोई चिल करने वाली कोई इंसान आपके पास हो, या चिल किसी के साथ आप कर सको, या कोई एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सको, वो नहीं है इस इंसान की लाइफ में। दैट्स वाई ये फेड अप हो चुके हैं अपने लाइफस्टाइल से, या जिस तरह से भी इनकी एक डेली लाइफ चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा लाइक ये पर्सन मेंटली अपसेट हो चुके हैं। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है इनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा लोड हो सकता है, काफ़ी बर्डन हो सकता है। अपने आप को बिज़ी रखते हैं कि आपको याद ना करें, लेकिन फिर भी जब आपकी याद आती है तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ही जो है वो ख़त्म सा हो गया, या सब कुछ बोर ही हो गया। वी हैव मैसिव रिग्रेट, इस टाइम इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है। डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग लिटरली रोते भी हों आप लोगों के साथ, जिस तरह भी चीज़ें इनकी ख़राब हुई हैं, या जिस तरह से भी जो कुछ इस टाइम आपके बीच में करंट सिचुएशन चल रही है। बिकॉज इस टाइम इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है जो भी आप दोनों के बीच में करंटली सिचुएशन चल रही है उसको लेकर। वी हैव क्लोजिंग दिस साइकिल, इस टाइम जो भी चल रहा है ये इंसान उस सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो भी आप दोनों के बीच में इस टाइम करंटली सिचुएशन एक चल रही है ना, एक मैसी सी, एक बहुत ही डिस्टर्बेंस सी, ये चाहते हैं इस सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए और बस आपके साथ एक नई बिगनिंग की जाए। बिकॉज स्कोप की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है ना वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, या फिर जिस तरह आपको भूल नहीं पा रहा बेसिकली, और ये इस पेन से अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहे। लाइक एक होता है ना अपने आप को हील कर लेना, या फिर पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाना, या फ्यूचर पे सारा फोकस कर पाना, वो इस पर्सन से नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई ये आपके साथ विद द न्यू बिगनिंग एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं दोबारा से, और ट्रस्ट वर्दी जो है वो सिचुएशन को बनाना चाहते हैं। या ये एनर्जी यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, जहाँ से इनको लगता है कि अकेले नहीं उन सारी चीज़ों को डील कर पा रहे। पास्ट में हो सकता है कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ काफ़ी कुछ डिस्कस कर लेते थे, या फिर किसी चीज़ का सोल्यूशन आप बता देते थे, या कुछ प्रॉब्लम आप इनकी सॉल्व कर देते थे। बट अभी इनको लगता है सारी चीज़ें जो है ना इनसे डील करना बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। तो लाइफ में अगर किसी तरह से इनको कोई डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है ना, तो इनसे डील नहीं किया जा रहा वो। तो ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक ब्रोकन एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और इसीलिए ये सारी चीज़ों को आप ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो रिग्रेट है इस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं, और आप लोगों के साथ दोबारा से प्रेजेंट लाइफ को जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। यस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी फीलिंग्स की है, बिकॉज दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू गाइस। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है विद अ स्वीट टॉक इंसान आपके साथ जो भी इनकी बातचीत रही है पास्ट में, ये उस दोबारा से आपके साथ उसी तरह से जो है ना वो बात करना चाहते हैं, टॉक करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है आपसे बात करना इनको काफ़ी ऑब्वियसली अच्छा रहा है, और आपकी बातें जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती रही हैं, तो ये दोबारा से इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी आ रही है, इट मीन्स कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं।
वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। पैशनेट दिख रहा है ये इंसान आप लोगों की तरफ, एंड साथ ही साथ दिख रहा है ये इंसान बहुत जल्दी आप लोगों को कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करने वाले हैं विद द 4 ऑफ कप्स। बिकॉज इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, एंड अपनी लाइफ में काफ़ी बोर, काफ़ी अनहैप्पी हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। इसीलिए आपको कुछ नया ऑफर करना चाहते हैं विद द टेम्परेंस। ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। और ऐसे लग रहा है ये इंसान काफ़ी टाइम से जो है ना पेशेंटली इन चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आपके साथ चीज़ें हील हो पाएंगी, बैलेंस हो पाएंगी। बिकॉज एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कुछ लोगों ने आप लोगों को डेफिनेटली आपके साथ फ्रेंडशिप थी, ठीक है, और आपने इनको रोमांटिकली कोई कनेक्शन बनाने के लिए अप्रोच करना चाहा, और इन्होंने आप लोगों के साथ कहा कि नहीं, इनको रोमांटिक कनेक्शन नहीं बनाना। कुछ लोगों ने ऐसे बोला और इनको सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही लेकर चलनी है। बिकॉज अभी ये आपके लिए यहाँ तो फील नहीं कर रहे थे तब उस टाइम, पास्ट में, पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ यहाँ, तो पास्ट में इस इंसान की वो फील नहीं थी आप लोगों के लिए रोमांटिकली जैसे आप लोगों की थी। एंड यहाँ फिर ये इंसान आप लोगों के साथ रेडी नहीं थे एक रोमांटिकली कनेक्शन को बनाने के लिए। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है इस इंसान ने भी द 4 ऑफ कप्स अगर आपको किसी तरह से डिसअपॉइंट किया है तो इस टाइम दिख रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस अपॉर्चुनिटी को जो मिस की है उसको लेकर काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है इन पर्सन की नज़र स्टिल आपको दोबारा से कुछ ना कुछ ऑफ़र करने में है। यहाँ पे रोज़ है तो ये इंसान आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं अब दोबारा से। एंड विद द टेम्परेंस आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको एक मोल्ड करना चाह रहे हैं, लाइक इसको हील करना चाह रहे हैं, बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, हार्मनी बनाना चाहता है ये इंसान आपके साथ। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसी बता रही है कि ये इंसान जो है ना इसको महसूस होता है कि आप इस पर्सन से डेफिनेटली बहुत प्यार करते थे, आप इनको लेकर काफ़ी सेंसिटिव थे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग थे। साथ ही साथ आप लोग बहुत ज़्यादा हमेशा जीनरस और काइंड दिखे हो इस पर्सन को, एंड साथ आप लोग बहुत सपोर्टिव भी दिखे हो, ठीक है। इस इंसान को आपने हमेशा सपोर्ट किया, इनकी फीलिंग्स इमोशंस को समझा है आप लोगों ने। दैट्स वाई यही चीज़ें महसूस करते हुए ये इंसान विद एस ऑफ कप्स आपको एक नए रोमांटिक कनेक्शन की ऑफ़र करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये पर्सन फ्रेंडशिप से ज़्यादा आप लोगों को फ्रेंडशिप के साथ साथ एक रोमांटिक कनेक्शन की ऑफ़र भी करना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये भी अब आप लोगों को लेकर अनकंडीशनल लव फील करना स्टार्ट हो चुके हैं। दैट्स वाई यहाँ पे फीलिंग्स की एनर्जी है कि इस इंसान की भी अब फीलिंग्स जो हैं रोमांटिकली आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं डेवलप हो चुकी हैं। ओके तो ये आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और ये एक इंट्यूटिव कनेक्शन है जो कि ये इंसान को महसूस हो रहा है आप लोगों के साथ बनाने का। ये आपकी एनर्जीज़ को काफ़ी हद तक फील कर चुके हैं कि आप इनके लिए कितने सीरियस हो या कितने रोमांटिक हो या आप लोग कितने अंडरस्टैंडिंग हो। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप इनको समझ सकते हो, कहीं ना कहीं इस इंसान की साइकोलॉजी आप समझ सकते हो। आप में से कुछ लोग खुद साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो या फिर किसी तरह से कोई मुझे दिख रहा है साइकेट्रिस्ट हो सकते हो या फिर साइकोलॉजी से कुछ आप लोगों की फील्ड हो सकती है। यस मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही हैं यहाँ पे। बट विद द पेज ऑफ एंड्स ये इंसान डेफिनेटली बहुत जल्द आप लोगों को कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और कितना ये पैशनेट हैं और कितना इमोशनली आप लोगों में इन्वेस्ट होना चाहते हैं ये आप लोगों को बताना चाह रहे हैं और बताने वाले हैं बहुत जल्द। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ एंड्स की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये इंसान कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज दे भी रहे हैं, ठीक है। इंट्यूटिवली आपको हो सकता है इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, अदरवाइज़ ये इंसान बहुत कुछ सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए। यस बहुत अट्रैक्शन है इस इंसान को, एंड साथ ही साथ ये चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जो कुछ सोच रहे हैं ना वो आपको इमोशंस के थ्रू आप लोगों से बात करके आपको बताना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ पे विद इन 8 डेज़ या फिर 8 वीक्स में कुछ लोगों की तरफ डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाली है। यस और मुझे लग रहा है चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी चेंज होंगी। जो भी कुछ अभी डिले चल रहा है ना बहुत जल्दी ये एकदम से स्विफ्टली चेंज होगा और आपकी इनसे कन्वर्सेशन होगी और देन रोमांटिक एक कनेक्शन जो है उसकी एक नई बिगनिंग होगी। बिकॉज राइट नाउ कुछ लोगों की इमोशनल फीलिंग्स आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अटैच हो चुकी हैं और वो अनकंट्रोलेबल हो चुकी हैं। दैट्स वो आपको बताना चाहते हैं क्योंकि जितना पेशेंस था वो कर चुके हैं, अब फर्दर कुछ लोगों से पेशेंस नहीं हो पा रहा। इसीलिए विद द 8 ऑफ एंड्स वो चीज़ों को चेंज करने के लिए अब आप लोगों की तरफ जो है ना वो बात करने के लिए आ रहे हैं। और फिजिकली मूव दिख रहा है, कुछ लोगों की फिजिकली एक्टिविटी दिख रही है और कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है आप लोग इनसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले हो, लेकिन अभी मीटिंग आपकी नहीं हुई फिजिकली। तो ये इंसान फिजिकली मीटिंग करने के लिए आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज ये एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ। मूवमेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। या सो नंबर 14, 5, 8, 4, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 या 30 प्लस मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है यहाँ पे।
स्टार साइन की बात करूँ तो सेजिटेरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एरिस लियो है। सो फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।